So now, turning on to the last event for the day, we have with us Team Looks. So these two guys have 30 years of combined experience. They'll be doing haircut and styling. Let's welcome from Team Looks, Vipin and Ishan. Good evening, everyone. I hope you all are doing great. Hello. Perfect. So we need some energy actually. अगर energy अच्छी मिलेगी तो हम लोग भी अच्छी energy दे पाएंगे. All right. So guys, my name is Vipin and with Hi. Ishant, we have been serving in this industry since last 30 years. So 15 plus 15 actually. And yeah, the journey has been beautiful and great. जो भी हम लोगों ने किया आज तक एजुकेशन में, हेयर ड्रेसिंग में, सो उसका एक छोटा सा एक पार्ट हमारा बनता है कि जस्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री. एंड फॉर दैट मैटर हम लोग एक हेयर कट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं आपके सामने. वेल, वी कम्स फ्रॉम द टीम लुक सैलून. आप सबको पता ही होगा. सो हम लोग लुक सैलून में एज अ क्रिएटिव स्टाइलिस्ट अभी हैं. And we are going to perform one haircut. So she's our beautiful model with beautiful hair. So before we start, I just would like to talk about haircut. कि कोई भी हम haircut करते हैं, कोई भी color service करते हैं, so haircut हम सबको पता है कि बहुत ही important एक service होती है. किस तरह के haircuts स्पेशली नॉर्थ इंडिया में डिमांड में रहते हैं, जैसे कि बाल कम काटना, राइट, बस इतना सा काटना भैया. सो लेंथ का, हाँ जी सर, परफेक्ट, सब जगह ही ऐसा होता है. सो स्पेशली कि लेंथ कम कटनी चाहिए, बहुत सारी वॉल्यूम हो, मेरे बाल पतले हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हमारे क्लाइंट्स की. सो उन सब का एक कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा, फील किया. और जो बहुत ही कमर्शियल हेयर कट है आजकल, कमर्शियल इन द सेंस के कोई शूशाबाजी नहीं है उसमें कि दिखा दिया और सैलून में नहीं होगा भाई, या क्लाइंट आता है, एक एंड कंज्यूमर हमारा आता है और उसके बालों में हम वो हेयर कट कर ही ना पाएं. सो एक कमर्शियल हेयर कट है जो कि आप अपने सैलून पे, अपने क्लाइंट्स पे इजीली कर सकते हैं. एंड उस हेयर कट का नाम है बटरफ्लाई हेयर कट. बटरफ्लाई सुना है आप लोगों ने? यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारी जगह आजकल बटरफ्लाई हेयर कट प्रमोट किया जा रहा है. सो आर यू एक्साइटेड गाइज? परफेक्ट, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट. ईशान, ड्यूरिंग द हेयर कट अगर आपके कोई भी सवाल हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क एनी टाइम. अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स जरूरी होते हैं हेयर कट करने से पहले? अगर हम हेयर टेक्सचर की बात करें या फेस शेप की बात करें, तो क्या क्या फैक्टर्स जरूरी होते हैं? किस तरह के हेयर टेक्सचर पे कैसे हेयर कट कर सकते हैं, किस तरह के फेस शेप पे किस तरह के हेयर कट सूट करते हैं? आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया होगा, बट थोड़ा सा मैं और अपना नॉलेज इम्पार्ट करना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट फेस शेप होती है ओवल शेप, वेदर यू आर डूइंग मेकअप और हेयर कट्स और हेयर स्टाइलिंग. सो ओवल शेप जो होती है वो सबसे बेस्ट शेप मानी जाती है. फॉर दैट मैटर, अगर कोई दूसरी फेस शेप आपके पास आती है, सो हमें हर फेस शेप को ओवल शेप में कन्वर्ट करना होता है थ्रू योर सर्विस. आप चाहे वो हेयर कट कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो. सो जो हमारी मॉडल हैं आज की, उनकी ओवल शेप है पर थोड़ी सी चबीनेस है उनके फेस में. तो हम उसकी कंटोरिंग कैसे होती है, किस तरह के सेक्शंस लिए जाते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट. सर, सो वी गोना फ्रेम फेस फ्रेमिंग. बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे कि एंड्स बहुत थिन है, सो वी गोना ऑल्टर दिस मच लेंथ. इनका हेयर टेक्सचर कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? स्ट्रेट एंड फाइन. फाइन. सो फाइन हेयर टेक्सचर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? फाइन हेयर टेक्सचर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? वॉल्यूम की जरूरत होती है, बॉडी ऐड करनी होती है, राइट. सो ईशांत ने बताया अभी कि फाइन हेयर टेक्सचर है. लेंथ जो हमने डिसाइड करी है वो 2 से 3 इंच हम काटेंगे. सो बहुत से लोग जब टॉप सेक्शंस पे काम करते हैं लास्ट में वो बेस लाइन बनाते हैं, बट काफ़ी लोग बेस लाइन बनाने के बाद में सेक्शन बाय सेक्शन काम करते हैं. सो गाइज मैं थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि
बटरफ्लाई हेयर कट किस चीज का कॉम्बिनेशन है? सो बटरफ्लाई हेयर कट दो तरह की लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, शॉर्ट लेयर्स एंड लॉन्ग लेयर्स। शॉर्ट लेयर्स फ्रंट में होती है, लॉन्ग लेयर्स बैक में होती है। सो क्या फायदा होगा इन दोनों को करने से? फ्रंट में आप फेस फ्रेमिंग कर रहे होंगे। सो जैसे मैंने बोला कि किसी भी तरह का फेस शेप हो, आप बेसिकली अपनी सर्विस के दौरान उनको ओवल शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? सो फेस फ्रेमिंग करके आप राउंड फेस को भी ओवल फेस में कन्वर्ट कर रहे हो। सो इन फ्रंट यू विल गेट लॉट ऑफ फेस फ्रेमिंग एंड इन बैक साइड यू विल गेट लॉन्ग लेयर्स। सो ईशांत ने सबसे पहले एक बेस लाइन तैयार करी यू शेप। यू शेप में, यू शेप एज वी ऑल नो कि यू शेप हैवीनेस क्रिएट करती है। अगर सॉलिड काटा गया है तो हैवीनेस क्रिएट करती है यू शेप, और जो 0 डिग्री 1 लेंथ शेप होती है। अगर किसी के बाल हैवी हैं, थिक है और हैवी है, तो आप यू शेप बनाएंगे या वी शेप बनाएंगे? थिक है और हैवी है, वी शेप बनाएंगे। सो वी शेप उस पर्टिकुलर लाइन में डायमेंशन क्रिएट करेगी। अगर आपने थिक और हैवी वालों में भी स्ट्रेट कट किया या यू शेप बनाई, वो और ज्यादा हैवीनेस बिल्ड हो जाएगी एंड पे, राइट? सो कुछ टिप्स हम देते रहेंगे इस तरह की बीच बीच में। सो नाउ यस, बेसिकली नाउ जो नेप एरिया है हमारा, हम इस पार्ट को आइसोलेट कर देंगे ताकि हमारा जो बॉटम लाइन है इट शुड बी हैवी, ताकि लाइटर ना हो। सो वी कैन मेक इट प्लेट या वी कैन क्लिप इट। सो गाइज दिस एरिया जो कान के यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। और ऑक्सीपिटल बोन से नीचे का एरिया उन्होंने आइसोलेट कर दिया है, पर्टिकुलर दैट सेक्शन। क्यों कर दिया है वो सेक्शन सेपरेट? कि उसमें हम लेयर्स नहीं करेंगे एज पर हर हेयर टेक्सचर। जिस तरह का उनका फाइन और पतला बाल है, तो हम वहां पे लेयर्स ऐड नहीं करेंगे, उसमें अपर सेक्शंस पे लेयर ऐड होंगे। In the front, we can ask the client how much she want. Basically, face framing के लिए हमें कम से कम चिन से नीचे चाहिए थोड़ा सा। We can go shorter also, but वो last में we can decide कितना short करना है, क्या करना है। But for a volume, for a layers, at least minimum we can start from here. तो इतने पार्ट में हमारा काफी अच्छा layers आ जाएगा। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे कि बाल उनके वेट नहीं है, गीले नहीं किए हैं, ना कोई स्प्रे बोतल यूज कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई कट एंड वेट हेयर कट? व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्ट? सो ड्राई हेयर कट करने से ये फायदे होते हैं कि अगर आप फाइन हेयर पे काम कर रहे हो या स्पेशली कर्ली हेयर पे आप काम कर रहे हो, सो ड्राई हेयर कट आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाता है कि जो सेक्शन आपने उठा के जहां पे उठाए काटा, तो यू नो दैट वेयर इट्स गोइंग टू फॉल। गीले बालों में कभी कभी हमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है कि गलत कट गया, फिर बाद में ड्रायर होने के बाद देखा। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद सच हेयर टेक्सचर, प्लीज ट्राई टू कट इन ड्राई हेयर। Exactly. Thank you, ma'am. Thanks for your participation. So now we have taken a profile section. You can see this. जो हमारा occipital bone हमने separate किया था उसके साथ. So now we gonna connect this shorter to longer one. अगर short to long होगा तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? शॉर्ट टू लॉन्ग, काफी लोग 90 डिग्री पे उठा के कट कर देते हैं। शॉर्ट टू लॉन्ग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? लेयर ज्यादा मिलेगी एंड लेंथ कम कटेगी। सो जब भी आपका क्लाइंट लेंथ को लेके बहुत पर्टिकुलर है, सो शॉर्ट टू लॉन्ग जाने दो, राइट? सो व्हाट विल हैपन? यू विल गेट लॉट ऑफ लेयर्स बाउंस, बट लेंथ कम कटेगी बिकॉज आप टुवर्ड्स द रूफ जा रही है आपकी सीजर। सो इफ यू टॉक अबाउट गाइडलाइन, सो उन्होंने पीछे वाले सेक्शन की जो सबसे ऊपर शॉर्ट लेंथ थी उसको गाइडलाइन लेके चल रहे हो, एंड ही इज कटिंग शॉर्ट टू लॉन्ग। आपके क्लाइंट डर सकते हैं कि इतने लंबे लंबे बाल क्यों कट रहे हैं, पर डरना नहीं है आपने, क्योंकि आपने लेंथ पीछे सिक्योर करके रखी हुई है।
जैसे हमने लेंथ सिक्योर करके रखी हुई है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, यू विल गेट मैक्सिमम वॉल्यूम इन योर हेयर। देन वी टेक डायगोनल बैक सेक्शन, इसको करेंगे, देन ऑल अप करेंगे। सो दो तरह की गाइडलाइंस होती है गाइस। एक गाइडलाइन होती है जो मूव करती रहती है, और एक गाइडलाइन होती है जिसके पास सारे हेयर लाके काटे जाते हैं। सो एक उसको बोलते हैं जिसको जो मूव करती रहती है, उस गाइडलाइन को क्या बोलते हैं? मोबाइल गाइडलाइन, मूविंग गाइडलाइन। यस मैम, सॉरी मैम, परफेक्ट, थैंक यू। सो जो मूविंग गाइडलाइन होती है उसको आप जैसे सर ने बताया, एंड दूसरी जो है वो एक जगह पे है। सो सेंटर पे गाइडलाइन है उनकी, और वो साइड के बाल उठा के सेंटर में कट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी गाइडलाइन। एक स्टेशन है, सब कोई वहां पे आ रहा है और वहीं पे उनकी कटिंग हो रही है, राइट? सो इस सेक्शन को पूरा ओवर डायरेक्ट करेंगे, इसके सिर्फ जो हमारी गाइडलाइन थी प्रीवियस, उसके ऊपर लाके कट करेंगे। नाउ ही यूज्ड वन वर्ड, ओवर डायरेक्ट। ओवर डायरेक्शन क्या होता है एग्जैक्टली? नहीं सर, आप नहीं। ओवर डायरेक्शन क्या होता है? ओवर डायरेक्ट करना क्या होता है? उसके बेनिफिट्स क्या है ओवर डायरेक्ट करने के? सॉरी, आई डोंट हैव एनी गिफ्ट, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंटरेक्शन बनाए रखें। सो ओवर डायरेक्शन करने से आपकी लेंथ नहीं कटती है बालों की। सो फॉर एन एग्जांपल, उन्होंने ओवर डायरेक्ट करके साइड के बाल सेंटर में लेके आए, वो तो साइड के ज्यादा कटेंगे या सेंटर के ज्यादा कटेंगे? सेंटर के ज्यादा कटेंगे, साइड के कम कटेंगे, बिकॉज वो ओवर डायरेक्ट होके गया ना वहां पे, तो वो कम कटेगा। तो जब आप छोड़ोगे तो सेंटर वाली आपको लेयर्स देगी, नीचे वाली लेंथ मेंटेन रहेगी। सो ओवर डायरेक्शन। सीजर पे अपना कंट्रोल होना जरूरी है, स्पेशली जब आप ड्राई हेयर कट कर रहे हो, बिकॉज कभी कभी स्टाइलिस्ट इमोशनल होके चला देता है सीजर झटके से। आई होप कि आप हम सब लोग सही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, एंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सही लैंग्वेज और सही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, अपनी लैंग्वेज चलती है, उनकी इंजीनियर्स की अपनी चलती है। सो वी आर नॉट लेस देन एनीवन। सो मेक श्योर गाइस, जब आप सेक्शंस लेते हो, जब आप कटिंग करते हो, जब आप कुछ भी कर रहे हो, तो यूज राइट वर्ड्स, राइट टर्मिनोलॉजी। कैन एनीवन टेल कि किस डिग्री पे हेयर कट हो रहा है अभी? क्या डिग्री है? इन बालों के लिए क्या डिग्री है और पीछे वाले बालों के लिए क्या डिग्री है? 90 डिग्रीज किसके लिए है? क्राउन के लिए। वेरी गुड। सो टॉप सेक्शन के लिए 90 डिग्री है, और जो पीछे वाले बाल है उनके लिए क्या है? 180 डिग्री। सो इट्स ऑल अबाउट डिग्रीज गाइस, इट्स ऑल अबाउट लेयर्स। आप कोई भी हेयर कट करें, आपके पास लेयर का कॉम्बिनेशन होगा, आपके पास डिग्रीज का कॉम्बिनेशन होगा। कहते हैं हम लोग के 0 डिग्री पे बहुत इजी होते हैं हेयर कट, बट 0 डिग्री पे जो हेयर कट्स होते हैं बॉब और ब्लंट, उनमें बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत परफेक्शन चाहिए। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 90 एंड 180 डिग्री। And what's the name of the haircut? What's the name of the haircut? Butterfly. Butterfly. It's very simple. Butterfly. So you will get lot of volume. So I'm sure कि आप लोगों के दिमाग में कोई क्लाइंट आ रहे होंगे अपने। तो जब मैं कुछ भी सीखता हूँ, कहीं पे मैं एजुकेशन लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा क्लाइंट्स आते रहते हैं। अच्छा, ये वाला मिसेस शर्मा के लिए, ये वाला मिसेस वर्मा के लिए, बिकॉज यू नो दैट कि किसके बाल कैसे हैं, किसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और अगर हमें वो मिल जाए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, सो हमें याद रहता है अपने क्लाइंट्स हमेशा। इस हेयर कट की एक और खासियत है, आपको इसमें फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। यू गेट ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ग्रेजुएशन इन दिस हेयर कट।
आपको बस हल्का सा रेक्टिफाई करना होगा। कोई एक आधा अगर बाल निकल रहा है या किसी को कुछ करना है, जस्ट क्रॉस चेक, यू विल गेट फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, यू डोंट नीड टू डू इट। प्लस अगर आप देखोगे जैसे क्राउन शॉर्ट होने की वजह से यू विल गेट लॉट ऑफ वॉल्यूम। अब साथ में जो हमने बाल आइसोलेट किए हुए थे हम उनको भी ओपन करेंगे, वी कैन ऐड दिस। सो हमारा बॉटम भी काफ़ी हैवी रहेगा एंड शी विल गेट लॉट ऑफ लेयर्स। सो गाइज यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिला हमें, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन आप जब लेयर कट करते हो या कोई भी हेयर कट करते हो तो फ्रंट में लाके बालों को काटते हो, राइट। इन दिस केस बिकॉज उन्होंने साइड से उठा के ऊपर काटे हैं, तो जब उन्होंने छोड़े तो फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू क्लीन देम अप, जो एक्स्ट्राज हैं थोड़े से वो निकालने पड़ेंगे। सो कुछ सेक्शंस की जो मेहनत है आपकी वो बच रही है यहाँ पे, तो इट विल बी अ क्विक हेयर कट। सो आई विल शो यू आफ्टर द ब्लो ड्राई हाउ लेयर्स लुक। So because short and long layers का combination है, so what you will get body, you will get volume, you will get good dimension in the hair. Dimension मतलब कि अगर आपने कोई कलर किया है, कोई भी कलर टेक्निक यूज करी है तो वो दिखेगा, वो शो होगा, राइट। ओके, सो जब तक ईशांत ब्लो ड्राई करते हैं तो इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने अभी किया है बटरफ्लाई हेयर कट। बटरफ्लाई हेयर कट आप फाइन हेयर पे कर सकते हैं, आप बेबी हेयर पे कर सकते हैं, बेबी टू करली हेयर पे भी कर सकते हैं आप, राइट। एंड जहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करनी है, आपको बॉडी क्रिएट करनी है, डायमेंशन क्रिएट करना है, लेंथ को ना ज़्यादा काटे हुए आप ये हेयर कट कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी का? हाँ जी, कराना है आपको? एम्बियंस वो बसंत कुंज लुक्स, they would be happy to see you, ma'am, and serve you as your hairstylist. So when we do blow dry, we'll take maximum volume. So we do all on 90 degree, जहाँ पे हमने कट किया है बाल। इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। सो वी नो कि आप लोग काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि कितना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर हेयर कट को फॉलो करना और उसकी ब्लो ड्राई को फॉलो करना। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी हेयर कट किया और आपकी एक ही पर्टिकुलर स्टाइल है ब्लो ड्राई करने की, उस हेयर कट के अकॉर्डिंग ब्लो ड्राई का ब्रश घूमता है और उसका डायरेक्शन घूमता है, राइट। सो कितना आपको लिफ्ट करना है, कितना ऊपर उठाना है, रूट्स पे कितनी वॉल्यूम देनी है, आउटकल। हाँ जी, हाँ सर, आउट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आउट भी कर सकते हैं, बट आउट करने में इसमें क्या नेगेटिव पार्ट हो सकता है? आउट करने में फाइन हेयर पे मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, फाइन हेयर पे जब आप आउटकल्स करते हो तो वो आउटकल्स पहली बात तो रुकते नहीं है, दूसरा है कि थोड़ी देर के बाद में वो फ्रीजी हो जाते हैं,
बिकॉज सारे क्लाइंट्स ना प्रोडक्ट नहीं लगवाते। मैं बोलूँगा कि मैम ये स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाता हूँ ना, आपका बाल ना हैवी दिखेगा, वो बोलेंगे नहीं मेरे को तो लगवाना ही नहीं। आउटकल्स थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इस तरह के टेक्सचर में सर। बट गुड क्वेश्चन, थैंक यू। आई एम श्योर कि काफ़ी ज्ञान इकट्ठा कर लिया है आज, इतने घंटों से आप लोग बैठे हैं, सीख रहे हैं सब लोग। तो आर यू मेकिंग नोट्स एज वेल? मतलब कुछ लोग तो देखो, कुछ लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जाके उसको रेप्लिकेट कर लेंगे। बट जिन लोगों को ऐसा डाउट है, मेरी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है, तो जिन लोगों को डाउट है प्लीज़ मेक नोट्स। अदरवाइज क्या होता है, आप 1 घंटे में भूल जाओगे इस हेयर कट। कुछ लोग 1 घंटे में भूल जाएंगे, कुछ लोग 2 दिन में भूल जाएंगे। सो जाके 10 मिनट तो जाके जरूर प्रैक्टिस करना, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बेस लाइन क्रिएट की, बेस लाइन क्रिएट करने के बाद ईयर टू ईयर सेक्शन लिया और फ्रंट प्रोफाइल सेट करी, फेस प्रोफाइल जिसे बोलते हैं। अपने क्लाइंट से बात करने के बाद डिसाइड करो आप कितनी लेंथ लेनी है, उस लेंथ के हिसाब से आपने एक लेंथ डिसाइड की। लेंथ डिसाइड करने के बाद में देखो बहुत सिंपल है, लेंथ डिसाइड करने के बाद में इधर का पूरा सेक्शन उठाया और फिर इधर का पूरा सेक्शन उठाया। किस फॉर्मेट में काटा? सॉलिड ब्लंट कट किया 90 पे या क्या किया था? आप तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो सर। साइड से उठा के ऐसे काटा था, दोनों साइड से उठा के ऐसे काटा था और कुछ किया था? हाँ, वो ऐसे एरोप्लेन उड़ा रहे हो आप, क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनोलॉजी मैम, टर्मिनोलॉजी। शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट टू लॉन्ग, शॉर्ट टू लॉन्ग। तो जब भी ऐसे कट हो रहा है ना, शॉर्ट टू लॉन्ग, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, सो यू विल गेट मोर वॉल्यूम, डायमेंशन एट द सेम टाइम बॉडी वालों के अंदर जो ऐसे टेक्सचर में चाहिए। तो फिर साइड के इधर काटे, यहाँ पे सेंटर में, इस साइड के इधर काटे, राइट साइड पे, है ना? इस साइड के भी सेंटर में काटे और इस साइड के, परफेक्ट। सो इस गाइडलाइन को क्या बोलते हैं? जब सारे बाल इधर उधर से लाके एक जगह पे खड़े होके कट होता है तो क्या बोलते हैं? स्टेशनरी गाइडलाइन। स्टेशनरी, स्टेशन, एक स्टेशन है, सारी ट्रेन वहीं रुकेगी, याद रखना है, स्टेशनरी गाइडलाइन। फिर एक वर्ड और यूज किया था सर ने, ओवर डायरेक्शन। कितना जरूरी है? हाँ जी, क्लोज बुक भी बोल सकते हैं, परफेक्ट। क्लोज बुक, ओपन बुक, सर ने नया एक नाम दिया, क्लोज बुक। तो जब साइड के बाल इधर उधर आप लाके काट रहे हो, उसको बोलते हैं क्लोज बुक। बट फायदा क्या है उसका? लेंथ मेंटेन रहती है एंड आपको बहुत ज्यादा लेयर्स मिलती है जो हमें जरूरत है फॉर दिस टाइप्स ऑफ टेक्सचर स्पेशली। आज मुझे सुबह किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप, तो हमने बोला कि मेले में जा रहे हैं हमारे। मुझे याद आया, दिस इज आवर फेयर बेसिकली, हमारा मेला है ना सैलून इंडस्ट्री। अच्छा, एक और टिप, फाइन हेयर है, बाल पतला है, तो कोशिश करना कि हीट कम से कम दो उनको। अदरवाइज क्या होगा, जैसे सर ने सवाल किया था कि आउट कर्ल्स,
आउटकर्ल्स बनाने के चक्कर में हम लोग ना बढ़िया एकदम फुल हीट कर वहाँ पे ऐसे रख देते हैं उसको ब्रश के ऊपर, ड्रायर को, एंड आप थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो एंड्स जले जले हो जाते हैं और फ्रीजी टाइप के हो जाते हैं। सो प्लीज मिनिमम हीट पे काम करो फाइन हेयर के साथ में, एंड डू यूज हीट प्रोटेक्टर। जब आप यूज करोगे सो योर क्लाइंट विल आस्क कि व्हाट डिड यू यूज, आपने यूज क्या किया है, कि मैम मैंने यूज किया है हीट प्रोटेक्टर, जो कि आपको 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर से बचाता है आपके बालों को, जो मेरी ड्रायर के अंदर है। इसको बोलते हैं अपस्केलिंग। तो आप रिटेल से फिर तोड़ के जाओगे, एक हीट प्रोटेक्टर लेके आओगे और बेच दोगे। ऑलराइट, सो अगेन ओवर डायरेक्शन, बिकॉज जितना ज्यादा ओवर डायरेक्शन होगा उतनी ज्यादा मूवमेंट और वॉल्यूम आपको मिलेगी। So two more section to go. So हर तरह से ड्रायर आना चाहिए गाइज। जब आप किसी का सपोर्ट लेते हो, हेल्प लेते हो, वो ड्रायर भी आपको आना चाहिए। और आप जब इंडिविजुअल कर रहे हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप इंडिविजुअल कर रहे हो तो आपका अपना दिमाग है कि आपको कैसे ब्रश चलाना है, क्या करना है। हर टाइम आप हेल्प लेके करोगे सो इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है। एंड मुझे पता है बिकॉज आई बीन इनटू एजुकेटिंग सिंस मैनी ईयर्स कि बहुत लोग ना डरते हैं ड्रायर करने से। तो जो डरते हैं, प्रैक्टिस करो, डमी लेके आओ, प्रैक्टिस करो। डमी नहीं मिलती? अच्छा बिल्कुल। ओपन कर लेंगे सारे। You can use spray if you want, या कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट। लास्ट टाइम पीछे सारे एक बार बाल पीछे करो। So you can use a spray. Thank you everyone. So आप जितना इसको हिलाकर लाइक फिर शेक इट, ये सारा आपका सारा निकल कर आ जाएगा बाहर, जितनी भी लेयर्स होंगी। इसमें बॉटम लाइन काफ़ी हैवी रहता है एंड लॉट ऑफ मूवमेंट यू कैन सी। और फ्रंट में जब हम करते हैं इसको, यू कैन कीप इट लाइक दिस वे, ये सारी लेयर्स अंदर से जाती हुई बाहर निकलेंगी। चाहे तो आप इसे सारा इनवर्ट्स भी कर सकते हैं, बट फेस फ्रेमिंग के पर्पज से जस्ट कर्टन बैंग्स दिस वे, ये सारा आउटवर्ड्स। तो इससे क्या रहता है, ये मोस्ट ऑफ द लाइक बटरफ्लाई कट खोल देता है आपको।
So, thank you. Thank you. So no matter कि आप इनवर्ड्स कर रहे हो या आउट कर्ल्स कर रहे हो, अगर आपके एंड्स आपने सही तरीके से स्मूथ किए हैं, so you will get the result. वो स्मूथनेस की बात है सर. So this was from our side guys. एक छोटा सा आप लोगों के लिए अपनी नॉलेज. Thank you. Thank you very much. Thank you guys. बिल्कुल सब आ रहे हैं. Thank you so much guys for being an awesome audience. Thank you. Let's go. संभाल ले चले भाई. I.T.Hair. Insta ID I.T.Hair. So it's Indian hair colorist. Indian hair colorist. बहुत सिंपल है. भारतीय बालों को रंगने वाला इंडियन हेयर कलरिस्ट. वहां पे ईशांत भी मिल जाएगा आपको. Yes. And you will get follow back. Don't worry, you will get follow back. Thank you. Bye bye. Wow, what a wonderful haircut, guys. Thank you for joining us today at Pro Beauty India. It was a wonderful experience with you guys. You guys have been a wonderful and lovely audience. Thank you for being with us today. Please enjoy your rest of the day exploring other brands and other beauty products. Thank you and have a nice day. Bye, guys.